तो 2024 खत्म होने वाला है और नया साल आने वाला है। अगर आप 2024 की तरह ही अपनी लाइफ को बर्बाद कर देना चाहते हो, पूरा साल बर्बाद करना है, तो ये वीडियो यहीं पे स्किप कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप 2025 में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हो, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा और जीने का नया तरीका देगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप 2025 में लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो पहले आपको अपने आप में चेंजेस लाना पड़ेगा। अपने थॉट्स में चेंजेस लाना पड़ेगा। आपको पहले अपने आप पे बिलीव करना पड़ेगा कि मैं कुछ नया कर सकता हूँ। नए साल में आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये करके ही रहूँगा, तभी आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। अगर आप पहले से ही अपने माइंड में ठान लेते हो कि मैं कल सुबह 5 बजे नहीं उठ सकता, तो आप 5 बजे नहीं उठ सकते हो, क्योंकि आपने अपने मन में पहले से ही ठान लिया है कि मैं 5 बजे नहीं उठ सकता। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ नया करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं 5 बजे उठ सकता हूँ, अगर आप ठान लो कि मैं 5 बजे उठूँगा, तो आप जरूर से दूसरे दिन 5 बजे उठ जाओगे। बस सिर्फ आपको अपने आप पे बिलीफ रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है और कुछ नई नई चीज़ें आपको करनी है, जिससे आप बेटर बन सकते हो। अगर आप 2025 में कुछ नया करना चाहते हो, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो आपको अपने आप में सेल्फ बिलीफ लाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, गोल्स पर प्लानिंग करनी पड़ेगी, कैसे एक्शंस लिए जाते हैं अपने गोल्स के ऊपर और कैसे अचीव किए जाते हैं, उसके बारे में पूरा रोड मैप बनाना होगा। तभी आप कुछ नया अचीव कर सकते हो। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, गोल सेट्स नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते, तो आप कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। 2025 में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मैं क्या नया कर सकता हूँ, क्या मैंने गलतियाँ की है, क्या मैं उनसे कुछ गलतियों से कुछ सीख सकता हूँ और उन गलतियों को दोहराइएगा मत। 2025 में सबसे पहले आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्यों मैं अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहता हूँ, क्यों मैं ये सारी चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ, क्यों मैं ये नई चीज़ें करूँगा, अपने लिए करूँगा, दूसरों के लिए करूँगा, जो भी है वो आपको सोचना पड़ेगा। और फिर आपको कौन सी नई नई चीज़ें करनी है या फिर आपके गोल्स कौन कौन से हैं, उसको आपको लिखना पड़ेगा जर्नल में और उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आप सबसे पहले अपने गोल्स को जर्नल में लिख दीजिए कि मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं 2025 में। उसके बाद उन गोल्स को डिवाइड कर दीजिए, शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स के ऊपर उनको डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करने के बारे में सोचिए, उन गोल्स पर काम कीजिए जो शॉर्ट टर्म में अचीव हो सकते हो, जैसे कि रनिंग करना, एक्सरसाइज करना। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाओगे हर रोज, वैसे वैसे आपकी बॉडी इम्प्रूव होती जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी लॉन्ग टर्म में हेल्दी बन जाएगी। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना। जो आपने गोल्स लिखे हैं उसको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर दीजिए। एक छोटा स्टेप लीजिए, उसको अचीव कीजिए, उसके बाद दूसरा स्टेप लीजिए, उसको अचीव कीजिए। जब भी आप छोटे गोल्स को अचीव करते हो, तब आपको क्या करना है? सेलिब्रेट करना है कुछ नई चीज़ें करने के लिए। जब भी आप कुछ नई चीज़ अचीव करते हो तो सेलिब्रेट कीजिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि मैंने कुछ अचीव किया है और आपको सेल्फ बिलीफ मिलेगा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैंने ये सारी चीज़ें अचीव की है धीरे धीरे। और आपको काम करने में और भी मज़ा आएगा, जिससे आप अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हो छोटे छोटे गोल्स को अचीव करके। गोल को सेट करने के बाद क्या आता है? गोल को सेट करने के बाद आता है एक्शन लेना। अगर आप सोचते रहते हो कि मुझे ये गोल्स अचीव करने हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सोचते ही रहते हो कि मेरे ये गोल अचीव हो जाएंगे 2025 में, नहीं होगा। कैसे होगा? आप सिर्फ सोच रहे हो कि मेरे ये गोल पूरे हो जाएंगे, तो नहीं होंगे ऐसे। आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, तभी वो गोल्स पूरे हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल को कंप्लीट कीजिए, जिससे आपको लॉन्ग टर्म गोल तक पहुंचने का तरीका मिल जाएगा और तभी आप लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो आपको छोटे छोटे स्टेप को अचीव करना है, सेलिब्रेट करना है और तभी आप लॉन्ग टर्म गोल्स को भी अचीव कर सकते हो। तो एक्शन के बाद क्या आता है?
आपने गोल्स तो लिख लिए, एक्शन भी ले लिया, लेकिन आप कंसिस्टेंटली वर्क नहीं कर रहे हो, अपने गोल्स के ऊपर डीपली वर्क नहीं कर रहे हो, तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ेगा, डीप वर्क करना पड़ेगा। अगर आप एक काम कर रहे हो, उसी काम के ऊपर फोकस के साथ काम करोगे, तभी वो काम पूरा हो पाएगा। अगर आप एक काम करते हुए दूसरे कई सारी चीज़ों पे आप ध्यान देते हो, तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे आप अपनी लाइफ में, और ऐसे ही आपका 2025 खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है जिन भी चीज़ों से, उन चीज़ों को आपको दूर करना चाहिए। जैसे कि फ़ोन हो गया है, टीवी हो गया है, कोई भी चीज़ हो, उन चीज़ों को दूर करके अपने गोल्स को अचीव करने पे ध्यान देना चाहिए। अपने एक गोल पे ध्यान दीजिए, उस गोल पर फोकस कीजिए और उस गोल को अचीव कीजिए। बाद में ही दूसरे गोल पे जाइए और कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कीजिए उस गोल पर, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हो, वरना आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो इसी तरह से आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ वर्क करते हो, तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। अपने गोल्स तो बना लिए, एक्शंस भी लिए, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ वर्क भी कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या, सेलिब्रेशन होता है। सेलिब्रेशन यानी कि आप जो भी गोल्स को अचीव कर लेते हो, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर लेते हो, तब आपको खुद को एक पार्टी देनी चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए खुद के साथ, या फिर आपके जो पार्टनर है या फिर किसी के भी साथ उस गोल को आप सेलिब्रेट कीजिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। उन सेलिब्रेशन से क्या होता है, उन सेलिब्रेशन से आप में सेल्फ एस्टीम बनेगा, आप में सेल्फ बिलीव बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप मोटिवेटेड होते रहेंगे अपने काम के लिए, जिससे आप और भी बेहतर काम करोगे अपने वर्क के गोल्स पे। आप अपने लाइफ में और भी बेहतर बनते जाओगे। तो जब भी आपका लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव होता है, तब आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। 2025 में कुछ नई चीज़ें कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, कुछ नया अचीव कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स अभी यूट्यूब पे तो मौजूद ही होंगे। कोई भी नई चीज़ें कर सकते हो। 2024 की तरह आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। फ़ोन का इस्तेमाल कम कर दीजिए, दिन में 1 घंटा ही रखिए सोशल मीडिया के लिए, और दूसरा टाइम रखिए बुक्स पढ़ने के लिए। आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स बुक्स पढ़ सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, जनरल बना सकते हो, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, कोई भी लैंग्वेजेस सीख सकते हो। ऑनलाइन अभी तो आसान हो चुका है लैंग्वेजेस सीखना, तो आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। आप कोई भी स्किल अचीव कर सकते हो, स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ नया अचीव कर पाओगे, वरना आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। आप अपने लाइफ में कुछ अचीव भी नहीं कर पाओगे। तो यही है लाइफ में आगे बढ़ने के कुछ नियम, कि आपको अपने आप पे बिलीफ रखना पड़ेगा, गोल को सेट करना पड़ेगा और उस पर काम करना पड़ेगा, तभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अगर आपका कोई गोल ही नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते। जैसे बैठे रहते हो, 2024 खत्म हो गया है, वैसे ही 2025 भी खत्म हो जाएगा, और आने वाले साल भी ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, और आप बूढ़े हो जाओगे और आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा तो छोटे छोटे गोल्स बनाओ और उन पर काम करो। खाली बैठे मत रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, नया क्रिएटिव करते रहो, जिससे आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हो, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और अपनी लाइफ में आप एक ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। अगर कोई इंसान ठान ले कि मैं ये करूँगा, अपने मन में दृढ़ निश्चय बना ले कि मैं ये चीज़ें अचीव करूँगा, तभी वो अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकता है। अगर कोई अपने माइंड में पहले से ही ठान लेता है कि मैं हार चुका हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो इंसान ठान लेता है, मन में दृढ़ निश्चय बना लेता है कि मैं कुछ नया कर सकता हूँ, और मेरे आसपास के जो लोग हैं उनकी लाइफ में भी मैं इम्पैक्ट ला सकता हूँ, तभी आप कुछ नया अचीव कर सकते हो। तो आपको सेल्फ बिलीफ रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, एटीट्यूड रखना पड़ेगा, ईगो को दूर रखना पड़ेगा। कोई भी ईगो अपनी लाइफ में मत रखिए। अगर आपको कोई कहता है कि तुम अचीव नहीं कर सकते हो, तो उनको ज़्यादा सीरियसली मत लो। आपको अपने आप में बिलीफ रखना पड़ेगा कि तुम कुछ कर सकते हो, तभी आप लाइफ में कुछ बढ़िया बन सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
कई सारे लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे भी नहीं, लेकिन आपने एंड तक वीडियो देखा है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।